जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है। पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है। सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोने तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन। अब तो आजा पिया तेरे बिन ना ही लागे जिया। इनफ इज़ इनफ अमित, मुझ में और तुम्हारे प्रोफेशन में तुम्हें एक जन को चुनना है। तुम्हारी चुप्पी ये बता रही है कि तुमने अपने प्रोफेशन को चुन लिया है। मैं जा रही हूँ, अगर हो सकेगा तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ कैरी ऑन, बाय, टेक केयर। चाँद भी वही है सितारे, तेरे बाद फीके फीके लगते हैं सारे। हाँ हेलो। हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, अब मेल कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ओके मैं देख लेता हूँ। ओके बाय। हेलो अमित, पहचाना? नहीं, ठीक से पहचान नहीं पाया। याद करो, हम लोग क्लास 10 तक साथ पढ़े थे। सुशांत की याद है? क्लास 10 सुशांत। ओ अच्छा, सुशांत सेक्शन बी। अरे भाई, बहुत दिनों बाद तूने याद किया, क्या बात है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आजकल मुंबई में ही हूँ। तुम सुनाओ, बहुत बड़े डिटेक्टिव बन गए हो। आए दिन अखबारों में नाम आता रहता है, कभी ये केस सॉल्व किया, कभी वो केस सॉल्व किया। बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो सबको बताता भी हूँ कि ये मेरा दोस्त है। वो तो बस चल रहा है। और तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो, कहाँ हो आजकल? वैसे तो मैं सुमर्टन स्केटिंग एकेडमी में डायरेक्टर हूँ, लेकिन अपनी हॉबीज़ भी परस्यू कर रहा हूँ। और हॉबीज़ भी कैसी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, और ऐसी चीज़ों को पता करने की कोशिश करता हूँ जिसका साइंस भी अभी तक जवाब नहीं दे पाया है। मतलब भूत प्रेत टाइप्स? नहीं, सिर्फ भूत प्रेत नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है उसमें। इंटरेस्टिंग, बट मैं ये सब नहीं मानता हूँ। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा ये बताओ, तुमने एनोरा पेट्रोवा की कहानी सुनी है? नहीं। गूगल पर सर्च करते समय तुमने कभी ये सोचा कि कहीं ये किसी खतरनाक कहानी की शुरुआत तो नहीं? नहीं। ओ शिट, लाइन चली गई।
और ये फोन भी कट हो गया। वैसे सुशांत कुछ इंटरेस्टिंग बोल रहा था, क्या पता क्या बोल रहा था। आज का दिन क्या हेक्टिक था, थकान हो गई है और रात भी हो गई है। आज सो जाते हैं, फिर कल का दिन हेक्टिक होने वाला है। वेलकम टू बेताल लोक। बेताल लोक में आपका स्वागत है। एनेलिस मिचेल नाम की लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में जर्मन में हुआ था। एनेलिस के माता पिता बेहद धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनेलिस खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति की और एक खुशमिजाज लड़की थी। एनेलिस बड़ी होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनेलिस 23 साल की थी, वह एक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण एनेलिस हमेशा ही कुछ अलग हरकतें करती पाई जाती थी, जिसके कारण एनेलिस के माता पिता ने साइकियाट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा की। लेकिन फिर भी एनेलिस की हालत में कोई सुधार न आने के कारण एनेलिस के माता पिता ने हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर लगाना भी शुरू कर दिए। लेकिन 5 साल तक चले इलाज और दवाइयों का भी एनेलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर एनेलिस की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एनेलिस के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनेलिस कोई मेडिकल कंडीशन की नहीं, बल्कि शायद किसी पैरानॉर्मस घटना का शिकार हो गई है। अंत में एनेलिस के परिवार ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया। एनेलिस के पेरेंट्स ने पैस्टर ऑड नाम के एक पादरी को अपने घर बुलाया। पैस्टर ऑड ने देखा कि एनेलिस एक निर्जीव वस्तु के समान फर्श पर पड़ी हुई है और एनेलिस जमीन पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को जमीन से चाट रही थी और फिर पास ही पड़े एक कोयले को वह खाने लगी। उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी को देखकर पैस्टर ऑड साफ समझ गए थे कि एनेलिस के शरीर में कोई खतरनाक आत्मा का साया है। उन्होंने एनेलिस के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें एनेलिस पर एक्सोर्सिज्म क्रिया करवा लेनी चाहिए, ताकि एनेलिस जल्द से जल्द ठीक हो सके। उन्होंने एक और पादरी आर्नोल्ड लेंस के साथ मिलकर पहली एक्सोर्सिज्म क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता लगा एनेलिस के शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 6 आत्माओं का साया है। इस पहले एक्सोर्सिज्म से ही एनेलिस के शरीर में वास करने वाली आत्माएं और भी ज्यादा उग्र हो गई और एनेलिस को बुरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को एनेलिस पर और भी ज्यादा एक्सोर्सिज्म क्रिया करनी पड़ी। एनेलिस के उग्र स्वभाव के कारण एक्सोर्सिज्म क्रिया करने से पहले उसे अपने ही बिस्तर पर बांधना पड़ता था। एक्सोर्सिज्म की क्रियाओं से जो खुलासा हुआ वे वाकई चौंका देने वाला था। एनेलिस के शरीर में मौजूद इन 6 आत्माओं के नाम सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इन 6 आत्माओं के नाम है नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य के जूलियस क्लॉडियन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। जूडास इस्करियोट, जो कि जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारकों में से एक था। इसी ने जीसस के साथ धोखा किया था, वो भी महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम केन था। हिटलर को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि एक जर्मन डिक्टेटर था, जिसकी वजह से लाखों जानें गई थी। वैलेंटाइन फ्लैशमैन, 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप में रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, जिस प्रकार अच्छाई की प्रतीक के लिए ईश्वर को देखा जाता है, उसी प्रकार बुराई की प्रतीक के लिए लूसीफर को देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। ये सभी 6 आत्माएं एनेलिस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान दोनों पादरियों को इन आत्माओं से 2-4 होना पड़ता था। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान एनेलिस इतना उग्र हो जाती थी कि वे अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर भी वार कर देती थी।
वह कभी उन्हें अपने दांतों से काटकर घायल कर देती थी और कभी अपने नाखूनों से खरोच देती थी और कभी वे खुद को भी मारने लगती और खुद को बुरी तरह घायल कर देती थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एनालिस की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर बैठे शैतान उसे कुछ भी खाने नहीं देते। इसी कारण वह कुपोषण का शिकार हो गई। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 को एनालिस पर 62वां और आखिरी एग्जोर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनालिस ने कहा वो अब थक चुकी है और अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली। क्या अजीब से सपना देखा मैंने और आवाज सुनी सुनी थी। अरे ये तो सुशांत की आवाज थी। और वो क्या बोल रहा था? एनोरा पेंड्रोवा बार बार कहते रहा था। ये गूगल में सर्च करना पड़ेगा। एनोरा पेंड्रोवा। एक कामयाब फिगर स्केटर एनोरा पेट्रोवा, जो कि पैदा हुई थी पोर्टलैंड ओरेगन में। एनोरा को उसकी फैमिली एनी के नाम से बुलाया करती थी, जो कि पैदा ही स्केटिंग के लिए हुई थी। एनोरा महज 10 साल की उम्र से ही स्केटिंग के लिए ट्रेनिंग लिया करती थी और 13 साल की उम्र में ही उसने अपनी पहली चैंपियनशिप जीत ली थी। एनोरा के टैलेंट के चर्चे जल्दी ही हर जगह होने लगे और एनोरा की तरफ ध्यान गया एक फेमस फिगर स्केटिंग ट्रेनर का, जिनका नाम था सर्जी पॉलकी, और उन्होंने एनोरा को ओलंपिक्स में खेलने के उद्देश्य से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। अब यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा था। एनोरा की चैंपियनशिप भी अच्छी चल रही थी, उसकी ट्रेनिंग भी बढ़िया थी और सब कुछ उसके पास था। पर अब जो होने वाला था शायद उसके बारे में एनोरा ने कभी भी सोचा नहीं होगा। एक रात एनोरा ने ऐसे ही अपना नाम गूगल पर सर्च किया तो उसको काफी शॉकिंग चीज दिखाई दी कि उसका नाम एक विकिपीडिया पेज पर बना हुआ था। गलती थी, उस पेज में जो लिखा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। पेज पर उसकी डेथ डेट लिखी हुई थी, जो की थी 24 अक्टूबर 2010, और डिस्क्रिप्शन में था कि एनोरा एक अमेरिकन जूनियर रीजनल स्केटिंग फिगर थी, जो कि अनाथ और बिना दोस्तों की एक सेल्फिश लड़की थी। और यह प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई, जिसके चलते एनोरा की उसी के होटल रूम में मौत हो गई। पुलिस जब होटल रूम में आई तो एनोरा का सर कीबोर्ड पर था और एक डॉक्यूमेंट ओपन था, जिसको वो अपनी दोस्त और कॉम्पिटिटर ब्री को सेंड करने वाली थी। उस ईमेल में जो था वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। एनोरा ने ब्री को ईमेल में लिखा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन हम एक जमाने में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और मैं चाहती हूँ कि तुम ये ईमेल पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ, लेकिन इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पर तुम ये पढ़ो ताकि तुमको समझ आए कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। हमने कंपटीशन के वक्त से ही बात नहीं की है, पर उस वक्त जो भी हुआ उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। कम से कम पूरी गलती तो मेरी नहीं थी। हालांकि हर कोई यही सोचता है कि मैंने तुम्हारे स्केट्स खराब कर दिए थे, लेकिन मैं कभी भी तुमको दुख देने का नहीं सोच सकती। तुमको यह सब पागलपन लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बात किसी को तो पता चले। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं 8th क्लास में थी। यह बात है क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले की। काश मैंने ऐसा ना किया होता, पर गूगल पर खुद का नाम सर्च करना आम सी बात है। मैं घर पर ही थी जब मैंने अपना नाम गूगल पर सर्च किया और मुझे एक विकिपीडिया पेज लिंक मिला, जो कि मेरे बारे में था, और उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। उस पेज के अंदर लिखा था कि मैं आने वाली कंपटीशन जीत जाऊंगी, और यही हुआ, जिसके चलते मुझे सबसे बेस्ट कोच ने अपना स्टूडेंट बना लिया। आने वाली सारी कंपटीशन मैं जीतती चली गई, लेकिन मेरे कोच ने मुझसे कहा कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर मुझे ओलंपिक्स में खेलना है, जबकि मैं ऑलरेडी अपना 100% दे रही थी। पर तब मैं थोड़ी सी लालची हो गई और मैंने उस पेज को खुद से एडिट किया और लिखा कि 7 महीने के बाद होने वाली कंपटीशन को मैं जीत जाऊं। पर ऐसा करते ही वो पेज रिफ्रेश हो गया और मुझे एडिट करने से ही ब्लॉक कर दिया गया। रिफ्रेश होने के बाद उस पेज में लिखा था कि मैं एक सेल्फिश लड़की हूँ, जिसको वही मिलेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ। अगले
अगले दिन मैं तुमको स्केटिंग प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी और उसी वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। सारी की सारी फेडरेशन को यही लगा कि उन स्केट्स के साथ मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि एक दिन पहले वो स्केट्स मेरे पास थे, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद मुझे कंपटीशन से बैन कर दिया गया। कोच ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। सबने यही कहा कि आई गॉट व्हाट आई डिजर्व। किसी ने भी मेरी साइड की स्टोरी नहीं सुनी। उस हादसे के बाद से ही उस विकिपीडिया पेज के अंदर एक से एक बात लिखी हुई मिलती है, और ऐसी ऐसी चीजें जिसमें से आधी बात मैं बता भी नहीं सकती। मैंने विकिपीडिया में भी कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पेज है ही नहीं, जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसके बाद से उस पेज में मेरे पेरेंट्स के मरने के बारे में लिखा था और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने उनको इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए फोन भी किया, पर फोन पर किसी के हंसने की आवाज आ रही थी जो कि मेरे कानों में चुभती थी। उसके बाद बस यही खबर आई कि वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। पुलिस ने मेरे फोन रिकॉर्ड्स भी देखे, लेकिन उस रात के कोई भी रिकॉर्ड्स उनको नहीं मिले। यह सुनकर मेरी हिम्मत ही टूट गई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। कई साल बीत गए और जब मैं 18 की हुई तब मेरे पेरेंट्स के कमाए हुए पैसे मिले। अभी इतना कम समय हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कितना ज्यादा वक्त बीत गया हो इस हादसे को। फिलहाल ये ईमेल तुमको प्राग के बाहर से एक पुराने होटल से मैं लिख रही हूँ। कल मेरा एक ऑडिशन है और शायद तुमको हंसी आएगी, लेकिन मैं उस पेज को देखने से दूर नहीं रह पाई और मैंने फिर से वो विकिपीडिया को चेक किया जिसमें ये लिखा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ। इस वक्त मैं ठीक से टाइप भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुमको सच का पता चले। मैं नहीं जानती मैं क्या करूँ, यहाँ कोई इंग्लिश भी नहीं बोलता। मैं बस ये पेज रिफ्रेश करती जा रही हूँ। हे ऊपर वाले, इस पेज को रिफ्रेश करते करते ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जिंदगी इसी चीज में बीत जाएगी। मुझे नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, लेकिन मैं इस पेज को रिफ्रेश करने से खुद को रोक ही नहीं सकती। कंप्यूटर से अलग होने का दर्द भी मुझे सताए जा रहा है। मैंने खुद को लॉक कर लिया है और मैं बस आधी रात होने का इंतजार कर रही हूँ। मजेदार स्टोरी थी, लेकिन ये स्टोरी सुशांत क्यों सुनाना चाह रहा था? हेलो सर, मैं फॉरेंसिक से सनी बोल रहा हूँ सर। ओके। सर हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, क्लियर आ रही है, बोलिए। हाँ सर, सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। यहाँ मुझे सर एक मिस्टीरियस डेड बॉडी मिली है। वो एक्चुअली हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हम लोगों ने सर, अभी जस्ट भेजा। मैं सोचा आपको बता दूं एक बार। अच्छा, ओके। मरने वाला का क्या नाम है? सर उसका नाम सुशांत है सर। सर वहाँ से एक मार्कशीट भी हमें मिला है। स्कूल शायद सर उसका कोई इंटरनेशनल हाई स्कूल है फ्रॉम पुणे सर। सुशांत? हाँ सर। अरे ये तो मुझे कल ही वीडियो कॉल में बात कर रहा था मेरे साथ। और कुछ मिला? सर एक लैपटॉप भी मुझे मिला है, बट प्रॉब्लम है सर उसमें छोटा सा। सर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं सर। आई थिंक वी कैन डू इट। थोड़ा टाइम लगेगा, बट सर करेंगे, कुछ ना कुछ ट्राई करके सर ओपन करते हैं सर। पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अच्छा ये बताओ, तुमने एनोरा पेट्रोवा की कहानी सुनी है? अच्छा, एक काम करो, एनोरा पेट्रोवा बोल के पासवर्ड डाल के देखो। क्या सर नाम बताइए फिर से सर एक बार प्लीज। हाँ बोलिए, मैं टाइप कर रहा हूँ सर, बताइए। एनोरा पेट्रोवा। ओके सर, एक मिनट। हाँ सर, सॉरी सर, बट ये रॉन्ग पासवर्ड बता रहे हैं। अच्छा, फिर एनोरा माइक्रो डाल के देखो। हाँ सर, बिल्कुल सर, ये काम कर गया सर। क्या बात है सर। क्या सर, आजकल आप तो पासवर्ड भी गेस कर रहे हो। काम कर गया, बिल्कुल काम कर गया सर। खुल गया सर। अच्छा, इसमें माइकल नाम से कोई फाइल है क्या? सर मैं जब इसको खोला हूँ सर, आपको एक चीज बताता हूँ। थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा है, बट आपको बताता हूँ। इसका जो वॉलपेपर है सर, वो आपको याद होगा तो बेताल पच्चीसी टाइप का वॉलपेपर है। बहुत पुराना है, बट है सर, वॉलपेपर है।
और इसके अंदर में सर अभी ओपन किया मैंने जब पासवर्ड डालने के बाद, तो ये सर कुछ 32 फाइल दिखा रही है, अलग अलग उसका नाम है सर अल्फाबेट में। फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम क्या है? तो नहीं हो रहा है एक भी, मैं ट्राई करके बताता हूँ सर, एक बार नहीं ओपन नहीं हो रहा है सर। इसका नाम सब में सर 2-2 डिजिट या 3-3 डिजिट है बस। पहला वाला फाइल का नाम है सर शॉर्ट में है, पता नहीं कुछ होगा, AP है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरे वाले का सर AM है। अच्छा और भी बताऊँ आपको क्या कि सर आप क्या बोल? अच्छा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, फिर देखता हूँ। ठीक है सर, आप आइए फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। लैपटॉप में बेतल 25 वाला वॉलपेपर है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स भी 25 है। क्या ये बेतल 25 वाला खेल तो नहीं है? तू चुप रहना भी जानता तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, मगर अब मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं विक्रम। मैं तुझे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा, और उस कहानी के लास्ट में मैं तुमसे कुछ जवाब जरूर मांगूंगा। ध्यान से सुनना। बताओ, इस कहानी सुनाने के बाद तुम मुझे बेताल 25 की बेताल की तरह क्वेश्चन नहीं पूछोगे, और मैं अगर क्वेश्चन के आंसर ना दिया तो तुम क्या फिर से भाग जाओगे? और अगर मुझे आंसर पता है मैं नहीं दिया तो तुम क्या मेरा सर को टुकड़ा करोगे?